हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एलिफेटिक यौगिकों के IUPAC नाम कैसे बनते हैं, उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम एलिफेटिक यौगिकों का नाम लिखते हैं IUPAC नाम, तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रीफिक्स 1, यहाँ पर लिखते हैं हम प्रीफिक्स 2। और जो प्रीफिक्स 2 यानी कि जो उपसर्ग 2 होता है, उपसर्ग 2, ये यहाँ पर देखिए हमारे पास में होता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी यानी कि जैसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। वहीं पर देखिए इसके बाद में हम लिखते हैं प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1। अब प्रीफिक्स 1 में क्या आता है बच्चों, यहाँ पर इसको हम कहते हैं उपसर्ग 1। अब यदि यौगिक साइक्लो है यानी कि चक्रीय है, चक्रीय यौगिक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइक्लो। वहीं पर इसके बाद में आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला। इसके बाद में हम लिखते हैं सफिक्स 1। सफिक्स 1 यानी कि प्रत्यय 1। प्रत्यय 1। और प्रत्यय 1 में क्या आता है, तो बच्चों प्रत्यय 1 में आता है एन, इन और आइन। यानी कि अगर एन जब सिंगल बॉन्ड होगा, इन जब डबल बॉन्ड होगा और आइन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। वहीं पे बात करें सफिक्स 2 की, तो सफिक्स 2 में क्या आता है, तो बच्चों सफिक्स 2 में हमारे पास में आता है कार्यात्मक समूह का नाम। कार्यात्मक कार्यात्मक समूह। अब देखिए होगा क्या, हमारे पास में हमें कहा गया उचित उदाहरण द्वारा यहाँ पर समझाएं। तो उदाहरण मान लीजिए हमने ले लिया CH3, CH2, CHCl और यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड और CH2। ये हमने कोई यौगिक ले लिया। अब बच्चों इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं। अब सबसे लंबी श्रृंखला देखें तो सबसे लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन की दिखाई दे रही है। अब इसको नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे, देखिए बच्चों प्राथमिकता जो देते हैं हम, प्राथमिकता हम देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। और फिर सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कि कोई कार्यात्मक समूह हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके बाद हम प्राथमिकता देंगे मल्टीपल बॉन्ड को। और मल्टीपल बॉन्ड के बाद देखिए प्राथमिकता दी जाती है जो कार्बन की जो नंबर है उसको। और उसके बाद में सबसे अंत में हम प्राथमिकता देते हैं, यहाँ पर सबसे अंत में देखते हैं हम प्रतिस्थापी। तो देखिए अभी हमारे पास में मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम नंबर देंगे। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम। हम प्रीफिक्स 2 लिख रहे हैं यानी कि प्रतिस्थापी का नाम लिख रहे हैं। तो प्रतिस्थापी हमारे पास में क्या है, क्लोरीन है यानी कि क्लोरो। तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद में बच्चों हम लिखते हैं उपसर्ग 1। अब उपसर्ग 1 में क्या आता है, साइक्लो। अब साइक्लो यहाँ पर यौगिक है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद में हम लिखते हैं वर्ड रूट यानी कि कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला कितने की है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेंट। 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम यूज करते हैं पेंट। अब बच्चों यहाँ पर सफिक्स 1 की बात करें तो सफिक्स 1 में इन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इन, 1 इन। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे कार्यात्मक समूह। कार्यात्मक समूह यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो पेंट, पेंट 1 इन। ये यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम IUPAC नाम लिख सकते हैं एलिफेटिक यौगिकों का। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।